एनक्रोचमेंट 16-17 कनाल, पता नहीं 20 कनाल की एनक्रोचमेंट है कहाँ वो। पहले अगर वो ये निकालते उसके बाद दीवार देते तो जो ये वाल बाउंड्री वाल लगा रहे हैं उसके बाद करते तो उसका मज़ा भी आता, स्टेडियम भी बड़ा हो जाता। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है इसमें, सारा कसूर ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है क्योंकि स्टेडियम जो है वो उन्हीं के अंडर आता है। और रेवेन्यू भी मुझे लगता है मिला हुआ है, वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। पिछली बार फारूक खान साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। तो उसके बावजूद अगर एडवाइज़र का कोई नहीं मान रहा है तो बाकी तो छोड़ो, बाकी किसकी माने। फिर गवर्नर साहब तक ही है, अगर उन तक बात पहुँचती है तो वही कुछ करेंगे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन हम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की खबर आपको बताते आ रहे हैं कि डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में किस तरह का काम चल रहा है विदाउट एनकरेजमेंट हटाए, यानी एनकरेजमेंट हटाए बगैर जो है डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम जो है शुरू हो चुका है। लगभग 3 करोड़ और 53 लाख रुपए का इनिशिएटिव यहाँ पर आया हुआ है, जिसको लेके यहाँ पर वॉल लगनी है, उसके अलावा फेंसिंग होनी है और उसके अलावा जो है मेन गेट का इनिशिएटिव था। इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छा है, जिसको लेके डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यहाँ पर है, अभी तक एनकरेजमेंट हटाई नहीं गई है, यानी अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम का एरिया अभी मालूम नहीं हो पाया है। फिर भी किस तरह जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जो है काम चल रहा है। बहुत बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए, बहुत बड़ा सवाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, बहुत बड़ा सवाल जो है आरएनबी डिपार्टमेंट के लिए भी है कि आखिर किस तरह जो है यहाँ पर काम लगाया गया। उसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है लगा हुआ है, शुरू हो चुका है। जेसीबी यहाँ पर लगा हुआ है और जेसीबी के लगने के बाद भी कुछ दिन यहाँ पर हो चुके हैं, हम कोई भी तवज्जो इस पर नहीं हो रही। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जेसीबी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमने बातचीत कुछ उनसे भी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मालूम हो रही है कि विदाउट लाइसेंस जो है यहाँ पर ड्राइवर जो है, ऑपरेटर जो है वो भी काम कर रहे हैं। तो इस पर भी सवाल ट्रैफिक विभाग पे उठता है कि आखिर ट्रैफिक विभाग कहाँ है, क्यों जो है इन जेसीबी होल्डर्स को चेक नहीं किया जाता है, क्यों इनकी फिटनेस चेक नहीं की जाती है और उसके अलावा क्यों इनके लाइसेंस जो है प्रॉपर चेक नहीं किए जाते हैं। इस सब को लेके हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे, यहाँ के कुछ लोकल्स लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ना यासिर भट्ट। यासिर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का अभी काम शुरू हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? सर क्या बताएं, गवर्नमेंट ही वैसी है तो क्या बता सकते हैं, किसके बारे में क्या बताएं हम आपको। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए था इस पर एक्शन लेना। अगर वो नहीं लेते हैं तो इसका मतलब वो भी, उनका भी हाथ मिला हुआ है सबके साथ जिन्होंने एनक्रोच किया हुआ है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि एनकरेजमेंट है और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द जो है हाथ डालती है, लेकिन क्या वजह है स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेके, क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट तवज्जो नहीं दे रहा है? सर कुछ मुझे लगता है 1-2 महीने पहले यहाँ पे तो देखा हुआ था, उन्होंने वो इसका मेजरमेंट भी किया था रेवेन्यू वालों ने। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इनको क्यों इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे रास्ता भी नहीं बन रहा है, रास्ता भी मेरे ख्याल से 6 महीने से बोल रहे हैं बनेगा, वो भी नहीं बन रहा है। तो परेशान कर दिया इन लोगों ने, हमें क्या पता। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम को पहले ही छोटा कर दिया गया है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के जो स्टेयर्स है बिल्कुल छोटे कर दिए यहाँ पर। इसको लेके इनिशिएटिव था कि स्टेयर्स को पीछे लाया जाएगा और स्टेडियम को और बड़ा बनाया जाएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। तो इस सब को लेके आपका क्या कहना है कि जो अभी विदाउट एनकरेजमेंट यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, क्या जो बाकी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ किया जाती है, तो क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका इस सब के बारे में? मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, इसका मतलब कि गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे ऑफिसर शायद वही मुलविस है इनमें, या तो कुछ क्या बता सकते हैं हम किस हिसाब से वो इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि एक्शन तो ले नहीं रहे। इस पे तो एक्शन होना चाहिए था। बार 3-4 बार तो इन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट किया इसको रेवेन्यू वालों ने, उसके बावजूद भी अभी भी देखो आपके काम लगा हुआ है। ये तो फिर उससे शॉर्ट हो जाएगा ना। जो स्टेडियम जब मैं छोटा था तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे छक्का मारना बहुत मुश्किल होता था जब हम क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आजकल अगर आज आप देखोगे तो ये स्टेडियम का बिल्कुल एक स्मॉल स्टेडियम बना दिया है कि किसी लायक ही नहीं है। एनक्रोचमेंट 16-17 कनाल, पता नहीं 20 कनाल की एनक्रोचमेंट है कहाँ वो। पहले अगर वो ये निकालते उसके बाद दीवार देते तो जो ये वाल बाउंड्री वाल लगा रहे हैं उसके बाद करते तो उसका मज़ा भी आता, स्टेडियम भी बड़ा हो जाता। फिर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है या डिपार्टमेंट जो यहाँ पर काम कर रहा है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आए दिन देखने में आता है कि डिपार्टमेंट बहुत जल्दी कहीं पर भी काम नहीं करता है, किसी भी काम को लगाने में लगभग महीनों लग जाते हैं, लेकिन पहली बार देखने में आया है डोडा में कि टेंडर हुआ नहीं कि विदिन डेज काम लगना शुरू हो गया। क्या वजह है इस सब के पीछे? क्या कोई बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर ये काम कराया जा रहा है? इसमें तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही मिला हुआ है, बाकी ठेकेदार का उसको क्या है, उसने काम करना बेचारे ने। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है इसमें।
सारा कसूर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है, क्योंकि स्टेडियम जो है वो उन्हीं के अंडर आता है और रेवेन्यू भी मुझे लगता है मिला हुआ है, वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन जब हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज के जो स्पोर्ट्स, आप देख लो, एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू में कल भी देखा गया कि दुकानें शुकानें तोड़ दी, लेकिन यहाँ पे ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उस पर अगर आप डीसी साहब से पूछ लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करने की कोशिश की यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की, उनका कहना है कि सारे रिकॉर्ड क्लियर है, लेकिन ऑन कैमरा वो हमारे पास आना नहीं चाहते। ऑन कैमरा हमने बार बार उनसे गुजारिश की कि आप हमारे कैमरा के सामने आए, और जो काम डोडा में अभी शुरू हो रहा है काफ़ी अच्छा काम भी है, इतना फंड्स यहाँ पर लाना, लेकिन वो क्यों इस सब मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने नहीं आ रहे? वो तो वही बता सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि ये इनका कोई मिली भगत है, या तो कुछ पैसों का चक्कर है इनका, या और कुछ है, तो जिससे ये स्टेडियम का रकबा जो है पूरा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जी, तो क्या उम्मीद करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से? अब मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बार बार ये करने के पिछली बार फारूक खान साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। तो उसके बावजूद अगर एडवाइज़र का कोई नहीं मान रहा है तो बाकी तो छोड़ो, बाकी किसकी माने? फिर गवर्नर साहब तक ही है, अगर उन तक बात पहुंचती है तो वही कुछ करेंगे। इसमें लिया क्या कहना था यहाँ के लोगों का कि किस तरह एनकरेजमेंट हटाए बगैर यहाँ पर काम चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर किस तरह ये टेंडर यहाँ पर निकाला गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो टेंडरिंग की है कि आखिर टेंडर निकाला ही किस तरह गया, क्योंकि अभी तक एनकरेजमेंट यहाँ पर हटाई नहीं है, और किस तरह डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये कोशिश की है इस काम को लगाने की, तो बहुत बड़ा सवाल अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए भी है, और उसके अलावा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भी है कि आखिर किस तरह उन्होंने जो है यहाँ पर ये टेंडर निकाला और डिपार्टमेंट यहाँ पर ये काम कर रही है।